नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्पाइस जेट के बारे में। तो स्पाइस जेट एयरलाइंस जो कंपनीज़ है, इसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसी के चलते आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तो गैप डाउन में ओपन हुआ। स्पाइस जेट का कंपनी का शेयर गैप डाउन में ओपन हुआ। तो इसके पीछे एक बिग रीज़न है और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ के चलते आज इस कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया, उसके बाद थोड़ा-सा फिर से रिकवरी किया। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो जो न्यूज़ आया है उसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी मैं देने वाला हूँ। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उसके लिए इस कंपनी के बारे में भी बताऊँगा। इस कंपनी में आप खरीदारी करके रखे तो आपको क्या राय होना चाहिए और नया इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी में क्या करना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पहले आप देख लीजिए इसका चार्ट पैटर्न कैसे काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से कंपनी आज के दिन परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में दिखाऊँगा। उसके बाद कंपनी का जो न्यूज़ आया है, जिस न्यूज़ के चलते आज के दिन करीबन-करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गिरावट था जब मार्केट ओपन हुआ। अभी मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ, तो पिछले दिनों जो क्लोजिंग था, वो क्लोजिंग आप देख सकते हैं। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे जो रीज़न है, इस रीज़न के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट मैं आर्टिकल के ऊपर आपको ले जाता हूँ, तो आर्टिकल के ऊपर सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर मैं सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। देखिए, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो इसके ऊपर न्यूज़ आया है, इसके लिए इस स्टॉक में गिरावट होने का चांसेस था आज के दिन, वो है डीजीसीए। डीजीसीए क्या होता है? जितने सारे एयरलाइंस कंपनी होता है, उसका एक बोर्ड होता है, तो उस बोर्ड का नाम है डीजीसीए। डीजीसीए टेम्पोररली, यहाँ पे देखिए टेम्पोररली सस्पेंड किया गया है, टेम्पोररली सस्पेंड किया है स्पाइस जेट को, क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे देखिए टू कैरी डेंजरस गुड्स। मतलब देखिए, कोई भी फ्लाइट में कोई डेंजरस गुड्स आप कैरी करते हैं, तो उसके लिए परमिशन होना चाहिए। तो परमिशन नहीं लेकर स्पाइस जेट ने क्या किया, कोई डेंजरस गुड्स प्रोडक्ट को मतलब ट्रांसपोर्ट किया। तो इसीलिए जब डीजीसीए को पता चला, तो उन्होंने टेम्पोररी के बेसिस से यहाँ पे उसका सस्पेंड कर दिया, उसका लाइसेंस। तो इस लाइसेंस सस्पेंड के चलते देखिए, कंपनी में कोई भी खराब न्यूज़ आ जाते तो कंपनी में क्या होता, कंपनी का शेयर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलता, क्योंकि कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट बंद हो जाता, तो कंपनी का अर्निंग बंद हो जाता, तभी आपको अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता। तो आज ही के दिन उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे कितना दिन तक सस्पेंड होने वाला है, वो भी यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्पाइस जेट कंपनी आप सभी जानते हैं, एयरलाइंस का दोनों कंपनी अभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग है। एक स्पाइस जेट है और एक इंडिगो है, और साथ ही साथ यहाँ पे तो और भी जितने सारे एयरलाइंस हैं, वो भी आईपीओ ले आने वाला है। तो जब आईपीओ आ जाएँगे, तब इसमें और भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जितने सारे एयरलाइंस हैं। तो आप सिर्फ़ इस आर्टिकल के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वो पूरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो डीजीसीए ने जो टेम्पोरली इसको सस्पेंड किया है स्पाइस जेट को, उसके मेन कारण है, वो है डेंजरस गुड्स कैरी करना। तो डेंजरस गुड ट्रांसपोर्टेशन किया, इसीलिए उसका सस्पेंड किया गया है। कितना दिन तक, यहाँ पे देखिए सस्पेंड इज फॉर 30 डेज, मतलब 30 डेज के तक इसका सस्पेंड किया गया। कोई भी कंपनी 30 डेज के सस्पेंड होने के लिए कोई उसका कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता, तो अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के दिन देखिए, आज से कंपनी का सस्पेंडेड डेट स्टार्ट हुआ है। आज से 30 डेज मतलब 1 मंथ इसका सस्पेंड रहेगा कंपनी। तो 1 मंथ में आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए, मैं कोई कन्फर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, कि कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि स्टॉक गिरेंगे तो आप सेल कर दीजिए पहले, मतलब इंट्राडे कर लीजिएगा और ऑप्शन पुट बाय कर लीजिएगा। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ में दिखा रहा हूँ। तो गिरने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बंद है, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ, यहाँ पे देखिए सिविल जो एडवाइजर है, मतलब डीजीसीए जो है, इसका जो बोर्ड है, तो वो यहाँ पे डेंजरस गुड आर आर्टिकल्स और
सब्सटेंस दैट आर केबल ऑफ, यहाँ पे देखिए पोजिंग ए रिस्क टू हेल्थ, मतलब जो पॉइजनिंग है वो हेल्थ के लिए रिस्क है, सेफ्टी के लिए है, प्रॉपर्टीज के लिए है, वो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम इश्यू कर सकते हैं। तो इस सारे चीज़ों को बैंड किया दिया गया है एयरलाइंस में, मतलब कैरी करने के लिए। तो उसी का प्रोडक्ट यहाँ पे स्पाइस जेट ने मतलब कैरी किया, तो इसीलिए कंपनी ने 30 डेज का एक लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया है। तो इसीलिए 30 डेज के बाद इस कंपनी में फिर से काम कर सकते हैं। तो 30 डेज में बहुत सारे बिजनेस इसका प्रॉब्लम होगा, और इसका देखिए कोई मतलब जितने सारे फ्लाइट्स है सब में बैंड नहीं किया, सिर्फ के सिर्फ कार्गो, जितने सारे कार्गो है, जितने सारे प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए जितने सारे कार्गो फ्लाइट है, उसी का बैंड किया गया है। मतलब कोई भी मतलब डोमेस्टिक और कमर्शियल जितने सारे पैसेंजर फ्लाइट है उसको रद्द नहीं किया गया है। तो देखिए ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ले जाने आने के लिए अच्छा खासा एक फ़ायदा मिलता, क्योंकि बाहर के कंट्री से और इंडिया के हर कोई जगह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो भी एक फास्ट माध्यम था, जिससे फ्लाइट कंपनी अच्छा खासा मुनाफा लेते थे। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी अच्छा खासा एक न्यूज़ आपको दिखाना था, क्योंकि इसी के चलते ही स्पाइसजेट ने अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए आज ही के दिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे करीबन-करीबन 1% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट था, तो थोड़ा-सा गिरावट यहाँ पे रिकवरी किया, अभी करीबन-करीबन माइनस 0.50% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो 30 डेज़ अब देख सकते हैं 30 डेज़ में क्या होता है, और 30 डेज़ के बाद मैं फिर से एक बार आपको वीडियो बनाकर दूँगा। तो चांसेस ज़्यादा है कंपनी का बिजनेस बंद, एक सेक्टर में बिजनेस बंद होगा तो थोड़ा-सा गिरावट का चांसेस है। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए बात हो गया। अब लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का जो डिटेल्स है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 4000 मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी मान के चलिए। और इसका देखिए सबसे जो नेगेटिव मुझे वीक लगा वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, दोनों यहाँ पे मुझे माइनस में देखने को लगा। और कंपनी का जो सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए जितने सारे एयरलाइंस है वो है, यहाँ पे देखिए जेट एयरलाइंस है, और स्पाइस जेट है, यहाँ पे देखिए इंडिगो भी है। तो जितने सारे एयरलाइंस है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, और इंडिगो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, क्योंकि 780,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। तो उससे कंपेयर करूँ तो स्पाइसजेट बहुत छोटा कंपनी है। और सबसे जो नेगेटिव बात है इस कंपनी के बारे में, नेगेटिव मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए यहाँ पे जब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था 2016 में बात करूँ तो 450 करोड़ का, उसके बाद 427 करोड़ 2017 में, 18 में 500 करोड़, उसके बाद जो लॉस स्टार्ट हुआ 2019 से, जो लॉस स्टार्ट हुआ 300 करोड़, 900 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस। तो हर साल में लॉस। देखिए कोरोना के सिचुएशन में ये दोनों लॉस ठीक ठाक है, फिर भी देखिए आप इंडिगो को देख लीजिए, इंडिगो में उतना आपको लॉस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो देख लीजिए टोटली माइनस में है। रिज़र्व, जिस कंपनी के पास रिज़र्व नहीं है, जिस कंपनी के पास कर्जा भी ज़बरदस्त है, यहाँ पे देखिए कर्जा कितना है, कर्जा यहाँ पे देखिए 600 अभी तो 300 करोड़ का कर्जा है। देखिए कर्जा थोड़ा सा कम क्या है वो बात भी ठीक है, मगर कंपनी के पास रिज़र्व कम है, कंपनी के पास बैलेंस शीट भी खराब है, कंपनी का देखिए कर्जा भी यहाँ पे है, और शॉर्ट टर्म भी कर्जा है। तो दो सब बात एक साथ करके मैं यही कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं लगता कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए, क्योंकि कंपनी देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सब में आपको यहाँ पे माइनस में दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ इस सालों में अच्छा खासा है, और भी कोई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। मतलब क्या कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। या फिर रिटर्न आप देख लीजिए, सीएजीआर परसेंट का रिटर्न भी आपको 2% 3% रिटर्न मिल रहा है। हाँ, एक साल में रिटर्न जबरदस्त मिलेगा, कोई भी सेक्टर में कोरोना के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिल सकता है। फिर भी आपको लॉन्ग टर्म निवेशक है, आप 2 5 साल 10 साल निवेश करना चाहते हैं, तब आपको इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है कंपनी के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का 377 ऑपरेटिंग कैश है, मतलब कैश भी उतना ज़बरदस्त नहीं है, मुझे उतना ज़बरदस्त नहीं लगा।
और एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा, कंपनी का प्रोमोटर जो है वो 59% होल्ड करके रखा है, क्योंकि पहले वो 60% होल्डिंग था। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात आपको देखना चाहिए, यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीआईएस। एफआईएस मात्र 1%, डीआईएस भी मात्र 1%। पब्लिक यहाँ पे ज़्यादातर माल उठा के रखा है, क्योंकि इसका प्राइस रेंज 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है। 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, इसलिए इसमें ज़बरदस्त खरीदारी कर रहा है, क्योंकि पब्लिक को इसी तरीके से स्टॉक चाहिए जो सस्ते में मिलता है और उसका फंडामेंटल कोई भी हो, उसका कुछ भी जो हो, फिर भी उस स्टॉक में वो बाय करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, आप आपका सजेशन आपका खुद के ऊपर होंगे, फिर भी मैं यही कहूँगा आप इस स्टॉक से दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जब तक आपको पॉजिटिव में ना दिखे तब तक इसमें निवेश मत करिए। आपका फंड उतना सिक्योर नहीं रहेगा इस कंपनी में। आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करिए, वो आपके राय होंगे, वो ठीक ठाक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी से आप दूरी रहेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है, एक बार मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, करीबन करीबन 2019 में स्टार्ट हुआ, तब से 42% का लॉस, मतलब आपका फंड का आप पहले दिन से इन्वेस्ट करके रखे थे, तो मान के चलिए आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो आपका फंड 40,000 हो चुका है, तो सॉरी 50,000 हो चुका है। मतलब आपका फंड 1 लाख से डायरेक्ट 50,000, मतलब 50,000 आपका लॉस चल रहा है। तो देखिए, जिस कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी बन के बैठे हुए है, जब तक इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं दिखे तब तक इसमें निवेश मत करिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद के ऊपर भी एनालिसिस करके, स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके आप खरीदारी कर सकते हैं। और जितने सारे दोस्त खरीदारी करके रखे हैं, तो आप क्वार्टर बेसिस, ईयर बेसिस आप रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि फ्यूचर में इसको रखना चाहिए, तो आप जरूर रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।